सामीन मोहतरम, खलाक आलम ने ईसा करीमा के अंदर फिरौन दा और उनके जो लोग सन उन्हों का जो जिक्र किया कि वह किस तरीके दे नाल लोगों को अजियत पहुँचाते सन और किस तरह वो लोगों के नाल वक्त गुजारते सन। मुख्तसर तारफ जो है वो इस आया करीमा के अंदर फिरौन दा कर लेने। इस तो बाद जो है अगली आयात के अंदर उसके तमाम तर वाकयात जो है किवें किवें उसने किया और क्या होया वो सारा वाकयात जो है उसका वो थोड़े थोड़े वक्त के अंदर वो पूरा होएगा। वजना जेना मिन आले फिरौन, और जदों असी तुहानू फिरौन तो निजात दी। इस तो पहली आयत के अंदर बनी इसराइल के उत्ते कीती गई नेमतां दा इजमाली तौर के उपर जिक्र होया और इत्थे उन्हां नेमतां नूं तफसील दे नाल बयान किया गया है। चुनांचे इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल मेरी वो नेमत याद करो जिहड़ी मैं तुहानू फिरौन की पैरवी करने वाले तो निजात अता फरमाई, यानी तुहानू फिरौन तो पैरवी करन तो निजात की जो नेमत अता फरमाई जो तुहानू बहुत बड़ा अजाब देंदे सन। फिरौन ने बनी इसराइल के उत्ते निहायत बेदर्दी तो मेहनत और मुशक्कत के दुश्वार काम लाजम कर रखे सन। पत्थरों दी चट्टानां नूं कट के धोना ये जो है ना काम सीगा और फिर उन्हां दियां जिहड़ियां ना जी पत्थरां नूं कट कट के उन्होंने अपनी कमर के उत्ते लद लद के लिया के ना उन्होंने रखना। उन्होंने दी कमरां जो जख्मी हो जानियां, उन्होंने उपर जनाब उन्होंने पाँव के उपर छाले निकल जाने और गरीब लोगों के उत्ते टैक्स मुकर्रर किए हुए सन जिहड़ा गरूबे आफ्ताब तो पहले जबरदस्ती वसूल किए जाने और जो टैक्स नहीं सी देंदा उन्होंने सख्त सजावां मिलनियां। यानी फिरौन दे कानून सन कि लोगों के कोल पत्थर कटाना और पत्थर नूं जो है कमर के उपर रख के लिया के उन्होंने एक मकाम तक पहुंचाना और फिर जो है जितने भी मजदूर तबका और गुराबा सन ना उन्होंने कोल टैक्स लेना, यानी गरीबों को टैक्स लेना ये फिरौन का काम सीगा। गुराबा को टैक्स लेना फिरौन का काम सीगा, अमरा नूं छोड़ देना उन्होंने तो खैर सलाह है। हालांकि उस वक्त भी यही हाल सीगा जिहड़ा हुण हैगा कि उदों भी एक एक बंदा ऐसा सीगा कि जिहड़ा अगर चाहता तो सारे गरीबों का जो है वो टैक्स अदा हो चुकता है। हुण अपने देख लो साडे मामलात दे अंदर मुल्क दे अंदर ऐसे लोग ने कि अगर एक दो बंदे नूं पकड़ के उनके कोल पूरे पाकिस्तान का कर्जा या टैक्स भी दिवाया जाए तो मुकम्मल अदा कर सकता है। इतनियां मिलना, इतने कारोबार, इतने बिजनेस, इतना सारा कुछ जो है वो गुराबा दे टैक्स तो बनया। गरीबों को निचोड़ निचोड़ के जनाब महंगाई करके इन्होंने महंगाई के दलदल के अंदर इंज फसाया गया कि बेचारे सांस लेना भी मुश्किल होया। कारोबार खत्म किया, फिर इन्हों दियां फसलों खत्म किया, किसान जो है उसनों परेशान किया। अगर कोई गरीब ने कारोबार किया उन्होंने परेशान किया, वो टैक्स गरीब के उपर। तो यह फिरौन का तरीका है। किसका? यह फिरौन का तरीका कार है और यह फिरौन सारे अमल करता रहा। इस फिरौनीयत का कुछ नमूना उन मुसलमान ममालिक के अंदर देखा जा सकता है जिथे कुफार ने पंजे गाड़ के मुसलमानों के उत्ते जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े रखे और मुसलमानों वास्ते हुकूमत खाने और खसूसी जेलां बना रखियां। सामीन मोहतरम, जिस तरह फारिस दे बादशाह का लकब जो है ना वो है किसरा और रूम के बादशाह का जो लकब है ना वो कैसर और हबशा के बादशाह का लकब निजाशी सी। इसी तरीके दे नाल यानी जेड़ा भी बादशाह है ना फारिस के अंदर उनका लकब यही रहा है किसरा बादशाह। यानी किसरा जो बोलिया जाता ना इस तो मुराद फारिस का बादशाह ही है। और ये जो रूम के बादशाह का बोलिया जाएगा ना उसका बोलिया जाएगा कैसर। यानी रूम के अंदर कोई भी बादशाह है वो कैसर तो ही मुखातिब होएगा। हबशा का कोई भी बादशाह है तो निजाशी के नाम तो ही पुकारा जाएगा। तो इसी तरह किबती और अमालिका कौम एक गुजरी है, उस तो ताल्लुक रखने वाले मिस्र के बादशाह का लकब फिरौन होंदा सीगा। अगर फिरौन पढ़िया जाए ना हिस्ट्री के अंदर 40 फिरौन और भी ने, ठीक है ना जी। यह जो फिरौन सी ये जरा मशहूर हैगा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आमने सामने होया और हज़रत मूसा नबी जी अलैहिस्सलाम के जमाना के अंदर आया, असी उस फिरौन का जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल इसी तरह किबती और अमालिका कौम गुजरी है, उन्होंने नाल ताल्लुक रखने वाले जितने भी सन और उस इलाके के नाल ताल्लुक रखने वाले वो मिस्र के बादशाह उन्होंने लकब फिरौन होंदा सीगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाना दे फिरौन का नाम जिहड़ा सी ना वो वलीद बिन मुसाब बिन रयान सीगा। और इस आयत के अंदर उसी का जिक्र है उनकी उम्र 400 साल तो ज्यादा हुई। इस आयत के अंदर आले फिरौन तो उसके पैरोकार मुराद ने
ये जरा फिरौन सी ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे जमाने दा 400 साल तो ज्यादा इसने उम्र पाई। इतनी बड़ी उम्र इस फिरौन दी कि जड़ा हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम दे जमाने दा फिरौन है। बहरहाल इतना तारुफ इसदा। इस तो बाद जो है अगलियां आयात दे अंदर जो जो फिरौन दे कारनामे होए वो आप अहबाब समात करते रहोगे। तो अल्लाह खल्ला के आलम ने इरशाद फरमाया युज़ब्बिहूना अबनाकुम, वो तुहाडे बेटियां नु ज़िबा करदा सी और बेटियां नु जिंदा रखदा सी। फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक अग आई और उस दे मिस्र नु घेर के तमाम किबतियां नु जला डालिया। बनी इसराइल नु कोई नुकसान नहीं होया। इस ख्वाब तो उन्होंने बड़ी वहशत हुई। उन्हें सारे ताबीर वाले बुलाए, कहना नु सदया जो ताबीर दसते सन ख्वाबां दी, उन्होंने बुला के उन्हें ताबीर पूछी कि बनी उन्हें इसकी ताबीर क्या है। तो उन्होंने ताबीर दसी कि बनी इसराइल के अंदर एक लड़का पैदा होएगा जो तेरी हलाकत और तेरी सल्तनत की तबाही का सबब बनेगा। जो फिरौन ने सुनिया उन्हें हुक्म दिता कि बनी इसराइल के अंदर जो भी लड़का पैदा होवे उन्हें कत्ल कर दिता जाए। रूहुल बयान शरीफ के अंदर इस आयत करीमा के तहत इसका मुकम्मल वाक़या और भी मौजूद है। बहरहाल असी इस बात के ऊपर इक्तिफा करने हो या बातों अहबाब को समझ आ गई, अगे चलने। यूं हज़ारा की तादाद के अंदर बच्चियां को कत्ल किया गया। कुदरत इलाही दे निज़ाम दे नाल उस कौम के बुढ़िया जल्द मरन लगे। जिहड़े बनी इसराइल दे सन ना जी लोग, उन्होंने नौजवान जिहड़े बच्चे पैदा होंदे ने उन्होंने फिरौन जो है वो कत्ल कर दिंदा है कि मेरा किधरे ये बादशाहत ना संभाल लवें। तो उस कौम के जो बजुर्ग सन ना वो खुदा ही मौत मरने शुरू हो गए बहुत जल्दी। तो किबती सरदारा ने घबरा के फिरौन तो शिकायत की थी कि अगर बनी इसराइल के अंदर मौत की कसरत हो गई है और दूसरी तरफ उन्होंने बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर सानू खिदमतगार कितों मिलणगे। वो समझते सन कि बनी इसराइल वाले जो ने एक किबती और अमालिका कौम जिहड़ी है इन्हां दे नौकर होणगे, इन्हां दे ही जनाब वो चलणगे, इन्हां दा निज़ाम जो है इन्हां दे नाल रहेगा। तो जिस वक्त उन्हां सारे सरदारां ने किबतियां ने इकट्ठा होकर फैसला किया तो सोचन लग पै गया कि इन्होंने हुण बचाना भी चाहिए। इस दे उपर फिरौन ने हुक्म दिता कि 1 साल बच्चियां को कत्ल किया जाएगा, 1 साल बच्चियां को छोड़ दिता जाएगा। और जिहड़ा साल छोड़न दा सी ना उस दे अंदर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिहड़ा साल सी ना कत्ल करने वाला उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसका मुकम्मल वाक़या और तफसील जो है उस सूरतुल क़सस के अंदर मौजूद है, काफ़ी तफसील के नाल बयान किया गया है। और इस दे अंदर इत्थे इक्तफा किया वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम, और इस दे अंदर बहुत बड़ी आज़माइश सी। बला दा मतलब होंदा इम्तिहान, बला दा मतलब होंदा आज़माइश, आज़माइश नूं कहंदे ने। और इस दे अंदर बहुत बड़ा इम्तिहान और आज़माइश है। और आज़माइश नेमत दे नाल भी हुंदी है और शिद्दत तो मेहनत तो भी हुंदी है। नेमत तो बंदे दी शुक्रगुजारी और मेहनत मुशक्कत तो उस सबल दा हार जहर होंदा है। इस आयत दे अंदर अगर ज़ालिकुम दा इशारा फिरौन दे मजालिम की तरफ होवे तो बला तो मेहनत और मुसीबत मुराद होएगी। अगर उन्हें मजालिम तो निजात देने की तरफ इशारा होए तो बला तो मुराद नेमत होएगी। सामिन मोहतरम अल्लाह खल्ला के आलम इस आया करीमा के इख्तिताम के उपर फरमा रहे हैं कि कदी कदी इंसान के उपर इम्तिहान और सख्त मेहनत और मुशक्कत की वजह तो भी उन्होंने इम्तिहान का सामना करना पैंदा है। और ये इम्तिहान होंदा है, अगर मोमिन के उपर इम्तिहान आता है तो उन्होंने चाहिए कि इस इम्तिहान के अंदर वो कामयाबी हासिल करे। अगर वो मोमिन कामयाब हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी आजमाइश और इम्तिहान का भी उसनों इनाम अल्लाह ताला अता फरमा देगा। तो दोस्तों इस तरीके के नाल जो है देखो फिरौन ने और उसके साथियों ने मिल मिल के कितना बड़ा नुकसान किया। फिरौन की कोशिश की सी कि मैं खुदा वां, मेरी पूजा की जाए, मैं बादशाह वां, मेरे तो बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बस मैं अकेला ही हाँ। 400 साल का वक्त गुजारिया, हर तरह की ऐशी की, बादशाहत की, हर तरह का जो है उन्हें अपना मामला चलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक दिन मौत दे ढेर हो गया। अज भी फिरौन का मुजस्मा जो है मिस्र दे अजायब घर के अंदर वो मौजूद है। मिस्र के अंदर उनकी लाश पई हुई है। लोगों के वास्ते इबरत का निशान है कि दोस्तों देख लो कि फिरौन जैसा बादशाह, ऐसा मकार बंदा भी जो है वो भी इबरत का एक निशान बने हुए है। इस दुनिया के उत्ते किसी ने वक्त नहीं गुजारिया, जेड़ा भी आया है वो इस दुनिया तो चला गया है। इंसान को चाहिए है कि दुनिया इंज गुजारे जिवें अहकमुल हाकिमीन दा हुक्म है। अगर इंज गुजारेगा अल्लाह ताला उस
उसको कामयाब और कामरान जिंदगी भी अता फरमाएगा। अगर मर के भी जाएगा तो कब्र के अंदर भी कामयाब होएगा। अल्लाह मैदान माशर के अंदर भी इज्जत अता फरमा देगा। दुआ है अल्लाह सुने दी बारगाह